उस आदमी ने अटारी की खिड़की खोली और नीचे आंगन में दुश्मन सैनिकों को सम्मान समारोह आयोजित करते देखा। बिना समय गंवाए उसने अपनी सब मशीन गन खिड़की पर जमाई और सीधे उस भीड़ पर निशाना साधा। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने ही वाला था, मंच पर खड़े दुश्मन अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई, वो भी महज एक संयोग से। हालांकि अधिकारी समारोह में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप एक सैनिक को अटारी में जाकर खत्मे की जिम्मेदारी सौंपी। आदमी ने दुश्मनों की प्रतिक्रिया को देखा लेकिन शांत रहा। उसने चुपचाप अपने हथियार में गोली भरी और हमला करने के लिए तैयार हो गया। यह सब उसने पहले से सोच समझ कर किया। पहले ही वह वेंटिलेशन शाफ्ट से होते हुए अटारी में घुसा था और फिर इलेक्ट्रिकल रूम पहुंचा था। वहां उसने कुछ तारों को काटा, एक सिरा गीली जमीन पर छोड़ा और दूसरा एक धातु के दरवाजे के हैंडल पर लपेट दिया। वहां से निकलते दुश्मन सैनिक एक एक करके अटारी के कमरों की तलाशी लेने लगे। अब सिर्फ एक कमरा बचा था उसका। जैसे ही सैनिकों ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, तेज बिजली का झटका लगा जिससे वे कांपने लगे और गिर पड़े। इधर अधिकारी मंच पर बेखबर खड़ा तालियों का आनंद लेता रहा, आत्मविश्वास से अपना भाषण शुरू किया। लेकिन कुछ ही पलों में उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने देखा कि एक बंदूक की नली अब भी सीधे उसकी ओर तनी हुई है। वह घबरा, उसकी आवाज कांपने लगी। भीड़ को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक पहली गोली नहीं चली। हर तरफ भगदड़ मची, लोग जान बचाने भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। आदमी ने गोलियों की बारिश कर दी और वह अधिकारी गोली लगने से वहीं ढेर हो गया। मिशन पूरा होते ही वह होटल की छत से होते हुए अंधेरे में गायब हो गया। उसने यह सब एक बहुत ही निजी वजह से किया था। कुछ दिन पहले उसकी बहन के साथ दुर्व्यवहार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका कटा हुआ सिर शहर की दीवार पर टांग दिया गया था, एक चेतावनी के तौर पर। यह देखकर वह टूट गया था, लेकिन उसके अंदर आग जल चुकी। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने उस अपराधी का पीछा करना शुरू किया। एक रात जब वह व्यक्ति एक शराब खाने से निकला तो वह व्यक्ति सामान्य व्यवहार करते हुए उसके पास पहुंचा, दोस्ती जताई, मीठी बातें। फिर उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। नशे में धुत वह अपराधी सावधानी भूल गया और अपनी साइकिल पर बैठ गया। जब वह होश में आया तो अकेला था, खतरे से अनजान। जैसे ही वह बाथरूम की ओर बढ़ा, वह आदमी चुपचाप उसके पीछे आया, हाथ में रस्सी ली। लेकिन अचानक अपराधी मुड़ा और उस पर बंदूक तान दी। हथियार हाथ में होने के बावजूद वह झिझक गया। बस उसी झिझक ने उस आदमी को मौका दे दिया। उसने बंदूक को एक तरफ झटक दिया और तेजी से पीछे से रस्सी उसके गले में डाल दी। संघर्ष करते हुए आखिरकार वह अपराधी टूट गया और सच्चाई उगल गई। उसने बताया कि उसकी बहन की हत्या का आदेश देने वाला वही दुश्मन कमांडर था, वही जिसे आज निशाना बनाया गया। वह सिर्फ गद्दार नहीं था, बल्कि एक गुप्त एजेंट भी था जिसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। उस आदमी ने कोई दया नहीं दी। उसी रात हत्या की योजना तैयार हुई और आज उसे अंजाम दिया गया।